ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण आज किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करने वाले हैं। और आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ देश भर से साधु संत शामिल होंगे। मंत्रोच्चार के साथ स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण होगा। आपको ये भी बता दें कि देश भर की शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी। ओमकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा। संत समाज के साथ वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में आहुति देंगे। आज दोपहर 12 बजे पूज्य संतों के साथ आचार्य शंकर को समर्पित एकात्मता की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ वननेस के अनावरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहेंगे। तो आज स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण होने जा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया। ओमकारेश्वर में अलौकिक एकात्म धाम आकार ले रहा है और ऐसी मूर्ति जो कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची मूर्ति ओमकारेश्वर में यहाँ निर्मित की गई। ओमकारेश्वर में इसीलिए क्योंकि ओमकारेश्वर में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही उन्होंने अपने गुरु गोविंदापाद जी से भेंट की थी और यहीं से आगे बढ़कर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की एक अलग जगाई थी। इसीलिए ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की इस भव्य अलौकिक और दिव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जिसका अनावरण आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बहुधातु से निर्मित अष्ट धातु की 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा, जिसका निर्माण पिछले कई दिनों से महीनों से किया जा रहा है और आज इसका अनावरण होगा। स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण आज किया जाएगा। 108 फीट ऊंची 100 टन वजनी ये प्रतिमा। बता दें आपको, आदिगुरु शंकराचार्य जी जो कि जिनका जन्म केरल में हुआ, लेकिन दक्षिण भारत से निकलकर वो यहाँ ओमकारेश्वर पहुंचे। यहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद सनातन धर्म की अलग उन्होंने पूरे देश भर में जगाई। 4 मठों की स्थापना की, अलग अलग देश के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में। और आज उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। देश भर के बड़े साधु संतों का समागम रहेगा और भव्य कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित किया जा रहा है। और चलिए सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ओमकारेश्वर सीधे आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल से। हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 8 शरद द्विवेदी जी भी लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शरद जी, एकात्म धाम जिसका निर्माण पिछले कई लंबे अरसे से किया जा रहा था, आज वो दिन आखिरकार आ गया है। दिव्य अलौकिक इस एकात्म धाम को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? और आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की अलग जगाई, भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया, कैसा लग रहा है सर और किस तरह का माहौल आपको वहां नजर आ रहा है? देखिए जया, ये बड़ी एक मैं कहूँगा कि विरोधाभास भी है और एक बड़ी ऐसी बात भी है जिसका एक संयोग कहें इसको या क्या कहें, कि दक्षिण भारत से ही निकले शंकराचार्य शंकर, और इस समय उसी दक्षिण भारत के तमिलनाडु से उदय स्टैलिन जो हैं, उनका सनातन को लेकर दिया गया वक्तव्य कि सनातन खत्म हो जाएगा, मलेरिया और डेंगू की तरह खत्म होना चाहिए, ये बयान उनका बड़ा चर्चा में है। और उसी के बीच में मध्य प्रदेश इंदौर से करीब करीब 70 किलोमीटर दूर उस ओमकारेश्वर में भगवान शंकर की भव्य प्रतिमा, जिसको स्टैच्यू ऑफ वननेस हम कह रहे हैं, उसका अनावरण कुछ ही देर बाद होने वाला है। और यहाँ जिस डोम में हम खड़े हैं, वहाँ उनके जीवन दर्शन और चिंतन दर्शन की बात होगी। जैसा आप और हम सब जानते हैं कि शंकराचार्य इसी स्थान पर गुरु दीक्षित हुए अपने गुरु गोविंद जी से, और इसी जगह से उन्होंने कई महत्वपूर्ण भाष्य भी दिए। चाहे आप बात कर लीजिए वेदांतिक दर्शन की, उपनिषद के दर्शन की, या तमाम आप और गहन गंभीर जीवन दर्शन की बात कर लें। प्रस्थान त्रयी जो उनका एक बहुत ही चर्चित भाष्य है, उसकी रचना भी यहीं से हुई।
तो बहुत महत्वपूर्ण ये स्थान है। और मैं फिर कहूँगा कि महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सनातन को लेकर देश में एक बहस भी छिड़ी है। हमारे साथ कुछ संत हैं जो महाराष्ट्र के, आप लोग महाराष्ट्र हैदराबाद से आए जी, चिन्मय मिशन से आए हुए हैं हैदराबाद से। स्वामी जी, स्वामी जी हैं शांति रूपानंद, साक्षी रूपानंदा, साक्षी भाव वाला साक्षी रूपानंदा है। स्वामी जी कैसे जी आप? हम रीवा से हैं, पंचमठ आश्रम से पहले वहाँ गए थे, 5वें मठ की स्थापना की थी 1235 वर्ष पूर्व। पूरे भारत में 4 मठ हैं, वहाँ 5वें मठ की स्थापना की, वहीं रीवा से मैं। स्वामी जी कैसे देखते हैं आप, यहाँ एक अद्भुत आयोजन है और ये भी उस समय हो रहा है जब उदय स्टालिन कह रहे हैं सनातन समाप्त हो जाना चाहिए, डेंगू मलेरिया की तरह। वो एक अलग बात है, बहुत सनातन परंपरा ने कई आक्रमण झेले हैं, कैसे देखते हैं आप? जी, शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार है और सनातन धर्म को स्थापन किया है 8 शताब्दी में। 4 मठ स्थापन किया है, देश भर हमारा सनातन धर्म फैलाया है और सनातन धर्म तो सनातन है, वो हमेशा रहेगा। सही बात है, सनातन का अर्थ ही है कि वो हमेशा रहेगा। आप क्या कहेंगे सनातन को लेकर और शंकराचार्य जी के इस अद्भुत आयोजन को लेकर? शंकराचार्य का स्वयं शंकर के अवतार हैं। उस समय प्रादुर्भाव हुआ जब पूरे पृथ्वी में अत्याचार, अनाचार, अधर्म फैल गया था, तब स्वयं सब देवता जाकर के शंकर जी से निवेदन किए, तो शंकर जी ने अवतार लिया और अद्वैत मत का प्रचार करके पूरे भूमंडल में पैदल चल करके सबको शास्त्रार्थ में परास्त करके और अद्वैत मत की स्थापना किए और बता दिए कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस संसार में जो भी कुछ है सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है ब्रह्म है, वही आत्मा सब में निवास करती है। तो इस संसार में ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। पूरे संसार में सब सिया राम मैं सब यज्ञानी करहूं प्रणाम जोर जू पानी, तुलसीदास जी ने बता दिए। तो वास्तव में सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, तो परम ब्रह्म परमात्मा पांचों तत्व बनी, क्षित जल पावक गगन समीरा, पांचों तत्व जब वही बने हैं तो उनके अलावा संसार में है क्या? तो सब कण कण में परमात्मा है। देश काल माही कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही, आग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटे जिम्मे आगी। तो हम सब में परमात्मा का दर्शन करें, यही पूरा अखिल ब्रह्मांड विश्व परमात्मा का स्वरूप है। मध्य प्रदेश सरकार का ये जो प्रयास है, आप इसको सराहनीय तो मानते ही होंगे, तभी यहाँ आए हैं। और क्या आपको लगता है कि पूरे देश में जो सनातन से जुड़े महत्वपूर्ण ऐसे स्थल हैं, उनका इसी रूप में विकास और उनके बारे में चर्चा और नई पीढ़ी को बताया जाना चाहिए? ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम हम महान लोग आप जैसे लोग पूरे मिलके कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सभा है और ये आने वाले जनरेशन को उत्साह देगा, बहुत बढ़िया उत्साह है। मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छी विचार है। इतना पवित्र कार्य करने के लिए परमात्मा पवित्र व्यक्ति को ही चुनता है, हर व्यक्ति की सेवा स्वीकार नहीं करती। तो शिवराज सिंह का बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छे काम में लगे हैं, यही जन जन में उनकी सोच है, बहुत अच्छा है। आप लोगों का पूरा आशीर्वाद है? भगवान का आशीर्वाद है, ओंकारेश्वर का भगवान का और महाकालेश्वर भगवान का है, इसीलिए तो इतना बड़ा चल रहा है। चुनाव भी है मध्य प्रदेश में। अच्छा। हाँ। आप संत तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं होता है, सभी को आशीर्वाद है। धर्म के लिए है वही हो, फिर से मोदी, फिर शिवराज, बारंबार शिवराज, शिव की राज्य रहेगी। वो जनता के लिए जीते हैं, उनका पूरा संसार परिवार है। अपने व्यक्तिगत के लिए वो जनता के लिए परिश्रम करते हैं, जनता के लिए। कमलनाथ जी भी हनुमान भक्त हैं। अरे हो गया, अब कोई भी बन सकता है, लेकिन जो सच्चाई है तो असली सकती, कभी झूठे वसूल। तो संत ये मानते हैं कि धर्म की रक्षा और सनातन के लिए कार्य करना एक बहुत ही उत्तम भाव है, एक बहुत ही श्रेष्ठ मनोवृत्ति है और निश्चित तौर पर इसके लिए आगे बढ़ना ही चाहिए। जया जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका सर, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तमाम साधु संतों की मौजूदगी है जो आज ऐतिहासिक इस पल के गवाह बनने जा रहे हैं। उनकी मौजूदगी में आज इस एकात्म धाम का जो है विकास किया जाएगा, प्रतिमा का अनावरण भी आज किया जाना है और काफी महत्वपूर्ण दिन है।
सांस्कृतिक रूप से भारत को एक करने का काम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया। और जो मूर्ति इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उनके बाल आयु की है। 12 वर्ष की आयु की ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसका अनावरण अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक